तो इसलिए बात तो मैंने ये बताई थी कि अगर एक बार आदत जो डाल लेंगे, अगर अच्छी डाल ली तो अच्छा करेंगे, लेकिन बुरा करने की आदत डाल ली तो बुरे ही बनते चले जाओगे। और बुरा एक बार इंसान हो जाता है ना, फिर वो लाख कोशिश करने पर भी अच्छा बनना बड़ा कठिन होता है उसके लिए, क्योंकि उसको उस चीज में आनंद आता है, उस चीज को उसके करने का उसका जीवन की धारा बन जाती है, वो उसका कर्म ऐसा बन जाता है, वो उसको बच नहीं पाता। कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो आते ही वो कर्म करने के लिए, वो नहीं बच पाते। लेकिन किसी न किसी इंसान का ये सोचना चाहिए कि हमें कभी ना कभी जो नेक कर्म शुभ कर्म किए थे उसके कारण हमें इंसान का चोला मिला। अब अग्नि जलती है, जलती हुई अग्नि में हाथ डालोगे जलेगा, लेकिन सावधानी क्या है, उससे बचोगे तो बच जाओगे। कितने जवान मृत्यु होते देखते हैं। कुछ लोग अपनी आदत के कारण शराब, दूसरे ऐसे नशे, ऐसी आदतें डाल लेते हैं और जिनमें पड़ के जीवन बर्बाद हो जाता है। अब शरीर है हमारा, ये भी एक मशीन है, इसमें भी काम करने वाले कल पुर्जे हैं। कहीं हार्ट है, कहीं फेफड़े हैं, कहीं और लीवर है, कहीं दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण हमारा शरीर अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन इसमें अगर बिना मतलब की चीज़, बिना यहाँ बाहर की जो मशीन बनाई उनमें भी तुम कोई चीज़ ज़्यादा कम हो जाती है तो क्या वो ठीक से काम कर पाती है? उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत, या उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार उनको उनमें तेल डालना, सफाई करना, या जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो पूरी करना, तो ही वो ठीक काम करेगी। लेकिन उनमें गलत सलत कुछ करना शुरू कर दिया तो ये भी बिगड़ जाती हैं। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है और इस मशीन के अंदर अनेकों कल पुर्जे लगे हुए हैं। अगर उनमें तुम शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, अंडे या कोई और जो चीज़ें स्वाद के बस होके, खट्टी मीठी कैसे कैसे जीभ के स्वाद में पड़ के इसके अंदर डालते जाओगे, हमें नहीं पता। बाहर की चीज़ों को तो देख पाते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ों को जो हम नहीं देख पाते, ये हमें क्या चीज़ नुकसान करती है। अगर अंदर से कोई आवाज़ आती है ऐसी कि वो दुख देती है, उल्टी सीधी चीज़ खाने के कारण, मल त्यागते वक्त, पेशाब त्यागते वक्त, या जुखाम, खांसी, बुखार या ठंड लगती है तो नाक के द्वारा पानी आना या खांसी हो जाना, कफ बन जाना, वो निशानियां तो हैं ऐसी कि तुमने गलत चीज़ प्रयोग करने के कारण, इसके साथ छेड़छाड़ करने के कारण तेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी हम उसकी संभाल नहीं करते और असमय की मृत्यु हो जाती है उससे। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि इंसान अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे। उसको अच्छा अगर रखोगे तो सारा सब कुछ अच्छा कर पाओगे। लेकिन इंद्रियों के बस होके, रसों के भोगों में पड़ के तुम्हारा शरीर भी बर्बाद, जीवन भी खराब, और तुम जो जैसा चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे, और ना ही प्रभु की भक्ति कर सकते हो और ना ही सुखी जीवन जी सकते हो। इसलिए दोनों काम करने के लिए हर काम को समय पर करना, ठीक तरीके से करना, और एक संयम में जीवन जीना, संयम के साथ खाना, संयम के साथ सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रकृति के साथ तालमेल मिला के रखनी है। कितनी शरीर को भोजन की आवश्यकता, कितने पानी की आवश्यकता है, तो कितनी उसको आराम की ज़रूरत है, कितना उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर सही समय पर ठीक काम करते हैं, और वो सारे काम करते हुए ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ जो काम कुछ शरीर के लिए होते हैं, कुछ हमारे मन के लिए होते हैं, तो लेकिन सबसे मुख्य काम जो होता है वो हमारी रूह के लिए होता है। सारे काम देह के लिए नहीं होते। देह को हष्ट पुष्ट ताकतवर बनाने के लिए तुम घी, दूध, मक्खन, मलाई ज़्यादा खाते हो। बुद्धिमान बनने के लिए तुम अनेक प्रकार की बातें सीखते हो, ज्ञान की बातों को संग्रह करते हो मन में। लेकिन उन चीज़ों से क्या मिलता है कि बुद्धि थोड़ी आपकी हो जाएगी, कुछ बातें याद हो जाएंगी, कुछ तौर तरीके बदल जाएंगे बातचीत करने के, लेकिन हमारा मुख्य काम जो है वो है हमारी रूह की चिंता करना। ये रूह इस काल देश में भटकते भटकते मुश्किल से इस मंजिल तक पहुंची है कि जिसके बाद में अगला दाव इसका ये है कि ये उस घर में पहुंच जाए
कि जिस घर से बिछड़ के आई थी और फिर इसको बार बार इस संसार में ना आना पड़े। लेकिन ये इस पो पर आके अटकी हुई है। ये पो क्या है कि जब तक पो 12 आपके नहीं पड़ेंगे तो ये आपकी जीव रूपी गोटी उसके अंदर नहीं जा सकती तो काड़ा से फिर पिटेगी और फिर 84 भोगेगी। इसलिए ये अवसर जो मनुष्य का चोला मिला है, इसमें आदमी को हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से नेक काम करने चाहिए। नेकी करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और भक्ति करोगे तो आपकी रूह को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुश रखे। अभी 2-3 दिन बाहर गया था मैं ऐसे ही देखने के लिए। देखें, काफ़ी दिन से मेरे मन में थी बात कि एक तो सोमनाथ का मंदिर बहुत पुराना, मोहम्मद गजनवी जो मुसलमान बादशाह था उसने हिंदुस्तान पर 17 आक्रमण करे। कभी पढ़ते थे तो इतिहास की बातें थी। इतना विशाल मंदिर था। कहानी उसकी ये थी कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से हमारा देश भरा हुआ था। और उस मंदिर में ये पुस्तकों में हमने पढ़ा था, सुना भी था कि उस मंदिर में एक मूर्त थी जो हवा में लटकती थी। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारी आस्था, प्रभु में विश्वास, यकीन और हमारी धार्मिक प्रवृत्ति ये थी कि हम तो हर चीज़ को खुदा के रूप में मान के पूजते हैं। बड़ पीपल को मानते हैं, तुलसी को भी मानते हैं, जल को भी मानते हैं, पृथ्वी को भी मानते हैं, पत्थर को भी मानते हैं। हर चीज़ में उस खुदा का ज़हूर और नूर देखते हैं। तो लोग कहते थे कि इसके कोई अगर हाथ भी लगा देगा भस्म हो जाएगा। लेकिन उसने उस मुसलमान बादशाह ने आके क्या किया, कहते हैं उस मूर्ति को तोड़ के उसमें हीरे जवाहरात मंदिर में थे लूट खसूट के ले गया। तो मेरा एक ये ख्याल था कि मैं जब टाइम मिलेगा देख के आऊँगा। उसको देखने के लिए चला गया, सोमनाथ का मंदिर देख के, और वहाँ से फिर चले गया कि अपने वो कृष्ण जी का द्वारकाधीश, वो भी वहाँ जब आए हैं तो उसको भी देख के चले। तो दूर तो काफ़ी पड़ा, भागा दौड़ हुई, लेकिन उसको भी देख के आए। पुराने मंदिर थी। बीच में ही जहाँ अपने ये नरसिंह जी कहाँ जूनागढ़ का वो रास्ते में आया, मैं भाई वो ज़रूर देख के आएंगे। अब तो छोटा सा मंदिर है जिसमें उन्होंने भक्ति करी थी। लेकिन मंदिर चाहे कैसे भी हो, आस्था के केंद्र हैं कि उस जगह पर उन महापुरुषों ने तप किया था, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। और जूनागढ़ में ही एक इतना ऊंचा पहाड़ है, बहुत बड़ा, एक ही पत्थर, उसके 9,999 पैड़ी हैं उसके ऊपर जाने के लिए, जहाँ दत्तात्रेय ने तप किया था। तो उसको देखने के लिए अब तो चलो वो हैं वहाँ पर उड़न खटोले, वो तो 9 मिनट में पहुँचाता है। पैदल जा तो आदमी आप देख लो 10,000 पैड़ी कितनी देर में चढ़ेगा, कितना ऊंचा होगा। लेकिन वो भी गए तो देख के आए। तो अभी 2 दिन का वहाँ टाइम लगाया तो देख के पुराने ज़माने की चीज़ थी, कितनी आस्था हमारे पूर्वजों की थी, उन्होंने कितनी वो अच्छी चीज़, कितने वो भव्य मंदिर बनाए, उनकी कारीगरी देखने से बनती है। और कितनी आस्था लोगों की अब भी है कि वहाँ जाके मन को शांति मिलती है, पुरानी याद आती है, उन महापुरुषों की जो जीवनी थी उनके बारे में हमारे दिल के अंदर एक ऐसी जागृति पैदा होती है कि देखो इतने महापुरुष हुए, वो इस भूमि पर करनी करके उन्होंने अच्छे नेक काम करके कितना अपना नाम कमाया। आज भी हमें वो इतने वर्षों के बाद उनके किए हुए जो अच्छे या भक्ति रूपी जो कर्म था वो अब भी यूं का त्यों वहाँ पे दिखाई देता है। तो जब कभी ऐसी चीज़ों का अवसर मिलता है तो मुझे ये शौक़ है देखने का, जाने का, वहाँ मत्था टेकने का और उस भूमि को प्रणाम करने का कि जिस पावन भूमि पे हमें जन्म मिला है वहाँ कितनी कितनी महान विभूतियाँ हुई हैं और
वहाँ जाके एक अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव होता है। तो इसलिए 2 दिन वहाँ लगे थे, कल ही वहाँ से भाग दौड़ करके आ गए। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, मालिक आपको भी शांति दे, आपके विचारों को अच्छा रखे, प्रेम भाव भक्ति भरे और अपने जीवन में आपको हर प्रकार की खुशी मिले। आशीर्वाद। राधा।